चैनल सुप्रीम सृष्टि इंस्टीट्यूट। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे, ठीक है। तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम लोग कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट समझते हैं कि इसका क्या क्या इंपॉर्टेंस एग्जाम में है, ठीक है। तो यार ये जेईई मेंस में एक श्योर होता है आना, ठीक। एडवांस में एटलीस्ट वन तो आता है, लेकिन इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज होते हैं, एडवांस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, तो उसमें कई चीज़ें मिक्स करके, मतलब इसका कोई भी टॉपिक अगर आप छोड़ोगे तो आपका जे एडवांस क्वेश्चन नहीं लग पाएंगे। हाँ, मेंस का कुछ एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे उसी प्लेस से भी बनते हैं, मतलब इतना ज़्यादा नहीं पूछा गया है कि कई सारे टॉपिक कॉम्प्लेक्स के यूज करके एक क्वेश्चन बनाया जाए। मेंस की बात कर रहा हूँ। एडवांस में यार आपको कोई टॉपिक छोड़ना नहीं है इसके अंदर, जितना भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा, ये तो बात रही एडवांस की। एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से 6 और 7 मार्क्स के आते भी है, ठीक है। तो सब कुछ आते हैं, सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। और इसमें हम लोग कोऑर्डिनेट से रिलेटेड के भी कॉन्सेप्ट आएंगे कुछ समय के बाद, स्ट्रेट लाइन, सर्किल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। सो आई होप वो भी पढ़ाया जाएगा आपको। तो जब इतना टॉपिक आपको आएगा तो मैं वहाँ पे आपको अच्छे से सब कुछ समझा दूंगा, ठीक है, जितना रिक्वायरमेंट होगा। ज़्यादा नहीं, मुश्किल से 15-20 मिनट का होगा, ठीक है। बाकी सब कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर एक सेपरेट है अपने आप में, थोड़ा सा कोऑर्डिनेट का भी इन्वॉल्व है। जब कोऑर्डिनेट पढ़ लेंगे तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फिलहाल हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर से रिलेटेड कि किस तरह के मेंस में और एडवांस क्वेश्चन बनाते हैं। एकेडमिक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ईजी होता है, ठीक है। वो सब कुछ हम लोग यहाँ पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरह के होते हैं। याद करो आप, नंबर सिस्टम जब पढ़ा जाता था, कौन सा, लिखना कुछ भी नहीं, सिर्फ सुनना है। जब नंबर सिस्टम पढ़ा जाता है तो इसमें कई सारे टाइप के नंबर पढ़ते हैं। थोड़ा सा काउंट करें, रैशनल, इरैशनल, इंटीजर, होल नंबर, प्राइम नंबर, इस तरह से काफ़ी सारे टाइप के नंबर्स हम लोग पढ़ते हैं। और ये सारे टाइप के नंबर्स को हम लोग एक लाइन में बोलते हैं क्या, रियल नंबर। क्या बोलते हैं, रियल नंबर। तो आज तक हम लोगों ने जो भी टॉपिक स्टडी किया है वो सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रियल नंबर से रिलेटेड किया था, ठीक। और ये है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी ये भी नंबर ही होता है। जैसे नंबर रियल भी होता है और नंबर कॉम्प्लेक्स में भी होता है। तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा नंबर रियल है, कौन सा नंबर कॉम्प्लेक्स है, उसकी बात हम लोग यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ स्टार्ट। देखो यार, जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है वो बेसिकली रियल नंबर से किस तरह से चेंजेस होता है वो समझते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर में एक सिंबल आता है, आई का सिंबल है, दिस इज आई। इसका मीनिंग होता है, रीड करते हैं इसको आयोटा। क्या रीड करते हैं, आयोटा। दिस इज रूल, दिस इज थ्योरी, ठीक है। यानी कॉम्प्लेक्स नंबर में जो आई लिखा होता है उसे हम लोग आयोटा कहते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं, चलो ये रीडिंग तो हो गया कि आई को आयोटा पढ़ते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, यानी बात करो अगर वैल्यू आप आई की, तो वो होता है √-1। क्या होता है इस √-1। अब बात करते हैं कि इसी को ही क्यों कहते हैं। तो देखो यार, ये मैथमेटिकल सिंबल है। अब जैसे इन्होंने √-1 को आई बोला है, तो इसके चीज़ को हमें मान के चलना है। जैसे 22/7 को मैथमेटिकली पाई भी बोला जाता है, जानते हैं ना। तो वो एक स्पेशली नाम को सिंबलिक मीनिंग में कुछ ना कुछ बोला गया है। तो इसलिए एक स्पेशल नंबर होता है √-1। इस चीज़ को हम लोग आई के नाम से जान सकते हैं, और यही आई हमें कॉम्प्लेक्स नंबर बताने का प्रयास करता है, ठीक है। तो इसी आई से रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहले इसकी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा और बिल्डअप करके चीज़ों को समझते हैं। तो जैसे लिखा है यार, आई की वैल्यू √-1, ठीक। अगर बोथ साइड स्क्वायर कर दे तो ये आ जाएगा i², यानी कि जब स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा तो -1 बचेगा। अगर इसमें i³ करें, क्यूब छोड़ो, इस तरह समझ सकते हो आप। सेकेंड वाला कैसे बना पता है, पहले वाले का क्या करके बना है, स्क्वायर करके। पहले वाले का स्क्वायर करके बना है दिस। इसमें अगर i से मल्टीप्लाई करते बोथ साइड तो ये हो जाएगा i³, और यहाँ क्या जाएगा -i। मतलब थर्ड में अगर i से मल्टीप्लाई करें बोथ साइड क्या होगा, i⁴ -i²। और आप बताओ i² आपको पता है कितना, -1। तो ये -1 और एक माइनस पहले से अवेलेबल है, तो ये पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा, +1। तो जो आपको एग्जैक्ट याद होना चाहिए, कम से कम ये 4th जरूर याद हो। आप देख सकते हो यार, इस पूरे प्रोसेस में
पहली बार रियल नंबर जो आ रहा है आई पावर 4 में, वो भी पॉजिटिव डिपार्टमेंट में, वो सिर्फ और सिर्फ पावर 4 पे ही आ रहा है। यानी कि आई पावर 4 की जो वैल्यू होता है एग्जैक्टली 1 होता है। ठीक है, हालांकि रिजल्ट्स आपको चारों याद होंगे तो आप क्वेश्चंस को बड़े आसानी से कर सकते हो गाइस, जितने भी क्वेश्चंस यहाँ बनेंगे। ठीक है, ये तो स्टार्टअप था कि आई इक्वल √-1 होता है। इसके हेल्प से मैंने अलग से आपको 3 डाटा की वैल्यू यहाँ पे फाइंड आउट कराया। ठीक है, अब देखते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस के एग्जाम्पल्स कैसे बनाए जाते हैं गाइस, और भी हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लें, बेटर रहेगा। जैसे मैं आपसे पूछूँ एग्जाम्पल देके कि e की पावर 5 की वैल्यू बताओ, सॉरी i की पावर 5 की। ठीक है, तो देखो यार, जितने भी एग्जाम्पल्स i से रिलेटेड होंगे, कितना भी एग्जाम्पल, चाहे जितना बड़े से बड़े क्वेश्चंस हो, कोई भी एग्जाम्पल्स हो i से रिलेटेड, मैंने तीनों एग्जाम्पल एक साथ दिया है, कुछ ना कुछ इसका रीज़न है। ठीक है, फिर हम लोग 1 बाय 1 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो पहले यार अपने लैंग्वेज में एक पॉइंट नोट करो, मैं अपनी तरफ से बोल देता हूँ। ठीक है, नोट कर लो। जब i के पावर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होता है तो पावर को हमेशा हम लोग 4 का मल्टीपल बनाते हैं, 4 का मल्टीपल। तो जैसे 12 है तो 12 देखो 4 का मल्टीपल है, 4 3 जा 12, मतलब 4 से डिवाइड हो रहा है ना। लेकिन जब 5 की बात करेंगे तो ये 4 से तो डिवाइड हो नहीं रहा है। ओके, तो इसमें कितना पोर्शन है जो 4 से डिवाइड हो रहा है? जैसे 34 है, ये कंप्लीट 4 से तो डिवाइड नहीं हो रहा है, तो इसमें कितना पार्ट आता है जो 4 से डिवाइड है? तो ये जो कितना पार्ट्स बोल रहा हूँ इसका क्या मतलब है वो आपको मैं बगल में समझाता हूँ। जैसे 5 को मैथमेटिकली आप 4 से डिवाइड करो, हमने हमेशा बोला रट लो, पावर को हमेशा 4 का मल्टीपल बनाते हैं। ठीक है, कितना जाएगा आएगा? तो लिखेंगे i की पावर 4, ठीक, एंड पावर 1, यानी कि 4 का डिविजिबल और इंटू 1, तो 4 + 1 कितना आ जाएगा 5, और i की पावर 4 कितना है 1, और i की वैल्यू 1, मतलब i की पावर 1 है तो i रहेगा। तो इस तरह से आंसर हमारे क्वेश्चंस का आ गया। आई होप आपको ये छोटा एग्जांपल था तो मैंने कुछ ज़्यादा ही डिफिकल्ट बना दिया। फिलहाल आप इसको इजी वे में सोच सकते थे कि i की पावर 4 अलग कर लें और i अलग कर लें। जो बात मैंने अभी डिवाइड करके आपको समझाया है उस बात का हम लोग अगर यहाँ यूज़ करें तो आपको अच्छे से समझ में आएगा। इस पे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे लिखा है 34, तो 34 में हमें बोला हो कि पावर जितना भी लिखा हो 4 का मल्टीपल बनाते हैं, तो कितना आ जाएगा 4 8 जा 32 एंड डिवाइडेड बाई 2, यानी कि एलसीएम रिमाइंडर आ जाएगा 2। देखो कैसे लिखेंगे, i की पावर 4 यहाँ पे लिखा जाता है और i की पावर यहाँ लिखा जाता है। यहाँ पे हमेशा एक सिंगल i की पावर अलग सेट करोगे। यहाँ लिखा जाता है कोशिएंट, कोशिएंट को मतलब हिंदी में भागफल, और जो इनटू के बाद जो i होता है यहाँ पे रिमाइंडर लिखा जाता है। ठीक है, i की पावर 4 हमेशा रहेगा, i हमेशा रहेगा, बस i की पावर 4 का जो पावर होगा उसे कोशिएंट के थ्रू लिखेंगे और ये रिमाइंडर के थ्रू लिखेंगे। तो चेक करो यहाँ पे कोशिएंट क्या है, 4 से डिवाइड करने के बाद 8, यहाँ पे क्या लिख दिया जाएगा 8। ठीक, फिर रिमाइंडर है, तो रिमाइंडर कितना है हमारे क्वेश्चंस में 2। हो गया, खत्म। और अगर आपको लगता है कि ये जो मैं लिखा है गलत लिखा है, अगर ऐसा कभी डाउट होता है आपको खुद पे, यार मैं तो नहीं समझ पा रहा हूँ क्या मेरा सही है गलत है, तो आप हमेशा चेक कर लिया करो। कैसे, 4 8 जा 32, ओके, 32 + 2 कितना आ जाएगा 34, तो वही तो लिखा है, नो डाउट सही है। चल भाई आगे बढ़ते हैं। i की पावर 4 आपको पता है कि 1 होता है, यहाँ पे देख सकते हो, और i स्क्वायर की वैल्यू गाइस यहाँ पे -1 है। ठीक है, तो 1 की पावर 8 1 होता है, -1, और इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा, यानी कि i की पावर 34 की जो वैल्यू होगा वो आपका i की पावर -1 आने वाला है। अब जैसे 12 है, 12 यार 4 से तो पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है, तो आप चाहो तो डिवाइड मेथड से भी सोच सकते हो। ठीक है, तो कोशिएंट 3 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, तो आप ऐसे लिख सकते हो चाहो तो, जैसे मैंने यहाँ बताया था कि i की पावर रिमाइंडर होता है और जो i की पावर 4 का मल्टीपल हो वो पावर में कोशिएंट लिखा जाता है, यानी कि भागफल। ठीक, i की पावर 0 1 होता है, इसके लिए इसको इग्नोर कर देते हैं। ये हो जाएगा आपका 1 की पावर 3, सो फाइनली इज 1। ठीक, अब मैं इस पावर को थोड़ा सा इंक्रीज करूँगा, काफ़ी बड़े बड़े टाइप के नंबर्स को, वहाँ पे वही काम आएगा समथिंग डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट,
ये तो फिलहाल इतना इजी था कि आपको डिवाइड मेथड से करना भी करते तो मैथमेटिकली हम लोग सोच सोच के काम चला सकते थे, ठीक है। लेकिन अगर पावर काफ़ी बड़े बड़े नंबर होने लगे तो इस तरह के सिचुएशंस को कैसे हैंडल करेंगे हम लोग अब उसकी बात करेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से आप नोट कर लो। अब हम लोग यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स दिया है, ठीक है। सेम सेट करना है, कुछ नहीं चेंज करना है। पावर को सिर्फ और सिर्फ 4 का मल्टीपल बनाना है। कई बार 4 से डिवाइड एक ही लाइन में हो जाता है, कई बार अगर कुछ भी ना समझ में आए तो सिर्फ एक कॉन्सेप्ट लगाना है कि आपको इन पावर को 4 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से करके दिखा देता हूँ। तो ये 51 है, 4 से डिवाइड करो, ठीक। हमने क्या बताया, i की पावर 4 लिखेंगे हमेशा, और जो i की पावर 4 लिखेंगे उसका पावर हमेशा कोशिएंट लिखेंगे, यानी भागफल। यहाँ कितना है 12, फिर इंटू i आएगा, और इसके पावर हमेशा रिमाइंडर लिखा जाता है, यानी कि 3, खत्म। इसी तरह से आपको हर जगह सेट करना सेकेंड एंड थर्ड एग्जाम्पल्स में, ठीक है। देखो यहाँ पे i पावर 4 1 होता है, i क्यूब आपको याद होगा, अभी ये थर्ड फॉर्मूला हमने बनाया था आपको, तो ये आएगा माइनस का i। तो कंप्लीट 1 पावर 12 1 होगा, 1 इंटू माइनस आई आएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने एक एग्जाम्पल को भी किया। अब बात करते हैं i पावर 97, सेम सेट, कुछ नहीं चेंज करना है। अब देखो यार, कुछ लोग बार बार डिवाइड करके सोच रहे होंगे, मैं यहाँ पे अब सोचने का तरीका चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। क्योंकि बार बार एक उस तरह डिवाइड करो तो लगेगा कि हम लोग क्लास 5 के क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब थोड़ा इसको माइंड से करते हैं। देखो इसमें 4 से डिवाइड करो माइंड में, 4 से, तो आएगा 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, बचेगा 1, 17 कितना हो जाएगा, 4 चौको 16, बचेगा रिमाइंडर 1। और आपको लगता है कि गलत लिखा है तो क्या सेट करें, इनको जब सॉल्व करोगे तो ये गाइज 96 आएगा, 96 प्लस 1 97। लेकिन अगर आपको ये नहीं समझ में आता है तो फिर से बोलना चाहूँगा कि आप वो डिवाइड वाले कॉन्सेप्ट से ही सोचो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है, जब तक आप सेट ना हो जाओ अच्छे से। सो 1 पावर 24 इंटू आई, एंड दिस इज आल्सो आई, ठीक है। तो उसका आंसर माइनस आई, इसका आंसर आया है। अब जैसे लिखा 199, तो आई पावर 4 लिख लो हमेशा। अब सोचो 199 में अगर 4 से डिवाइड करें तो क्वोशिएंट क्या आएगा, तो ये आ जाएगा आपका 4 4 जा 16 एंड 3 एंड 4 9 जा 36 इंटू आई क्यूब। कैसे चेक करेंगे, 49 में 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये आएगा आपका 196, 196 में 3 ऐड कर दोगे तो 199 आ जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आता है डायरेक्ट तो प्लीज़ गाइज मैं फिर से बोल रहा हूँ, 199 में आप 4 से डिवाइड करके सोच सकते हो, सेट करने के बाद इस तरह से मिलेगा, ठीक है। आई पावर 4 की वैल्यू 1 होता है, आई क्यूब की वैल्यू आई होप आपको याद करा दिया गया है, 1 पावर 49 1 आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर हमारे इस क्वेश्चंस के फिलहाल आ जाते हैं। अब बात करते हैं कुछ नए एग्जांपल्स की। ये तो एक समय पे एक क्वेश्चंस था, तो हम लोग 4 से डिवाइड करके हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिसमें आपस में एक दूसरे को मिक्स कर दिया जाता है, तो उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे आइए देखते हैं। अब हम चलते हैं एक नए एग्जाम्पल थ्रू। जैसे लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई पावर 40, आई पावर 51, आई पावर 98 प्लस आई पावर 301 यानी 301। सेम सेट करना है। यहाँ पे आपको 4 अलग अलग आयोटा के क्वेश्चन हैं, तो अपने अपने प्लेस पे आप 4 का मल्टीपल टाइप का सोचो, जैसे मैंने प्रीवियस के सारे एग्जांपल्स किया। तो जैसे 40 लिखा है, ये तो फिलहाल बाई चांस कंप्लीट बन जाएगा 4 का मल्टीपल, क्योंकि 10 4 जा 40 होता है। 51 में अगर देखा जाए, देखो कैसे सोच रहा हूँ, 51 में 4 से डिवाइड करो मैथमेटिकली तो कितना आ जाएगा, 4 1 जा 4, यहाँ बचेगा क्वेरी 1 एंड 1 यानी 11, यानी कि 4 2 जा 8 एंड 3 11। अगर आप इतना जल्दी नहीं सोच पाते हो तो फिर से वही कॉन्सेप्ट, आपको डिवाइड करना होगा 4 से, फिर सोचना माइनस ये 98 बाई चांस शायद लगभग पूरे 4 से कंप्लीट कैंसिल हो रहा है, शायद ऐसा दिख रहा है। फिलहाल ऐसा नहीं है, क्योंकि 98 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 बचेगा 18, तो आ जाएगा 4 4 जा 16
18 चाहिए था तो 2 अपने को ऐड करना पड़ेगा पावर में, तभी जाकर सेट होकर 98 बन पाएगा। ठीक है, अब आते हैं 301 पे। तो I पावर 4, 4 7 जा 28, ठीक है, 4 7 जा 28। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा आपका 30 - 28, 2 and 1 21 आएगा। और 4 से फिर से डिवाइड करें तो यह आ जाएगा आपका 4 चौके 16 इंटू, आप चाहो तो अलग से सेट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं 75 इंटू आई के पावर 1, रिमाइंडर देखो यहाँ लिखा है और कोशिएंट मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है। अब सवाल का आंसर बड़ा एक लाइन का है, कैसे आओ देखते हैं। आई पावर 4 1 होता है, सबको पता है। आई के पावर 3 की वैल्यू माइनस आई स्क्वायर की वैल्यू -1, ठीक। कंप्लीट सॉल्व करेंगे तो ये 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, लेकिन बाहर माइनस आई लगा है। -1 प्लस आई, 1 माइनस आई प्लस 1 प्लस आई, आई से आई खत्म हो जाएगा। इस 1 + 1 कितना जाएगा 2। बस एग्जाम्पल नोट करो, इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द मोस्ट सिंप्लीफाइड द वैल्यू ऑफ -√-1 के पावर 4n + 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर्स, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस अगर देखा जाए तो इसका जो स्टार्टअप पॉइंट्स है वो क्या है, ये क्वेश्चन क्यों अच्छा है थोड़ा इसके बारे में समझते हैं। कुछ क्वेश्चंस में देखा जाए तो इसमें √-1 लिखा है, ठीक है, इसमें आयोटा से रिलेटेड कुछ भी नहीं कहा गया है। तो इस तरह की सिचुएशंस कैसे हैंडल करें, तो ये तो यार आपको पहले से पता है कैसे। √-1 किस सिंबल की वैल्यू होता है, आयोटा का, ये तो पढ़ रहे। स्टार्टअप इसी से हुआ था कि √-1 होगा तो आई की वैल्यू होगा, एंड देन पावर 4n + 2 हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ क्या इसको हम लिख सकते हैं मैथमेटिकली, माइनस आयोटा के पावर 2 का 2n + 1, चेक कर लो कैसे। 2 2 जा 4n एंड 2 1 जा 2 यानी 4n + 2। और अब बताओ माइनस आई के स्क्वायर, तो माइनस आई के स्क्वायर कोई डायरेक्ट फॉर्म में नहीं पढ़ाया गया था, लेकिन माइनस के स्क्वायर करेगा अलग और आई के स्क्वायर करे अलग, इतना तो पढ़ाया गया ना। तो ये आपका 1 हो जाएगा और आई स्क्वायर को क्या होता है -1, नो प्रॉब्लम। और आप बताओ मैथमेटिकली n कैसा है, इंटीजर से। तो इंटीजर में अगर कोई भी इंटीजर हो उसमें अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसा नंबर आएगा, इवन इंटीजर्स। जैसे मान लो n3 है तो 3 2 जा 6, 6 कैसा नंबर, इवन ही तो है। मान लो n की वैल्यू 5 है तो 5 2 जा 10, 10 कैसा है, इवन। मान लो n की वैल्यू 4 है तो 4 2 जा 8, 8 भी इवन। और इवन में अगर 1 ऐड करेंगे तो वो हमेशा ऑड आएगा। कोई भी नंबर सोच लो, जैसे मान लो हमारे पास इवन है टोटल 4, ठीक, इवन है 4, इसमें अगर एक ऐड कर दिया जाए तो टोटल फिंगर्स कितने हो जाएंगे हमारे 5, 5 एक ऑड नंबर होता है। यानी कि -1 की पावर कैसा नंबर बन रहा है, ऑड इंटीजर्स। और ये आपको रूल पता होगा, -1 की पावर ऑड नंबर का आंसर हमेशा क्या आता है, -1, ठीक है। तो ये मैंने कुछ ज़्यादा इसमें आपके साथ थिंकिंग शेयर किया है, कुछ दिमाग लगा साथ। कुछ लोग इसको अलग तरीके से भी कर सकते हैं यार, थोड़ा सा अगर मैं इसको बोल दूँ तो बेटर होगा। जैसे आप इसी क्वेश्चंस को एक अलग वे में कर सकते थे, कैसे, सुनो। अपना अपना तरीका हो सकता है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरा ही प्रोसेस आप फॉलो करो। तो जैसे ये जो लिखा गया था मैं इसके बाद करके दिखाता हूँ आपको। इसको हम लोग मैथमेटिकली लिख सकते हैं, आई -i के पावर 4n इंटू -i के पावर 2 लिख सकते हैं। भाई बेस सेम होगा तो पावर ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ -i पावर 4n, इसको हम लोग मैथमेटिकली इस तरह लिख सकते हैं। ये अप्रॉक्स मैक्सिमम स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आता है, यानी कि अच्छा लगता है उनको। -i के स्क्वायर क्या कर ले,
-1 का स्क्वायर अलग, आई का स्क्वायर अलग। अब बताओ माइनस आई की पावर 4, तो माइनस का पावर 4 तो वो तो प्लस हो जाएगा, और आई की पावर 4 क्या होगा, वो 1 हो जाएगा। ठीक, -1 का स्क्वायर 1, आई स्क्वायर की वैल्यू -1। और आप ये रूल पढ़ा ही होगा कहीं ना कहीं कि 1 की पावर चाहे जो संख्या हो, ऑड इवन व्हाटएवर एनीथिंग, 1 की पावर चाहे जो संख्या हो, इसका जो आउटपुट आता है वो हमेशा 1 आता है। तो अगर इनको आपस मल्टीप्लाई करें तो -1 आ जाएगा। तो देख सकते हो यार, मैंने स्टाइल चेंज किया लेकिन फाइनल प्रोडक्ट तो सेम आ रहा है ना। तो आप इस तरह से भी लगा सकते हो और इस तरह से भी लगा सकते हो। मुझे लगता है कि इसमें सोचना थोड़ा ज़्यादा पड़ा है, इसमें कोई थोड़ा सा कम सोचना पड़ा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मेथड। तो दोनों ही फिलहाल मेथड सही है क्योंकि आंसर भी बाई चांस सही आ रहा है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं इसके आगे, इसको आप नोट कर लो। हम लोग कुछ नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। इस एग्जाम्पल से रिलेटेड हम लोगों ने क्वाड्रेटिक क्वेश्चंस में भी किया हुआ है। ठीक है, आप जाकर क्वाड्रेटिक क्वेश्चन देख सकते हो। फिर भी हम लास्ट टाइम करा रहे हैं क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चंस था, इसलिए यहाँ करा दे रहे हैं। तो सीधा 4 फॉर्मूले से आई होप आपको पता चल गया होगा कि लगाना पड़ेगा रूट्स निकालने के लिए। तो ये x में क्वाड्रेटिक है तो इसलिए x = -b प्लस माइनस √b² -4ac एंड डिवाइडेड बाई 2a होता है। प्रॉपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें, सो b is -2 एंड प्लस माइनस b² -4, a की वैल्यू 3 है, c की वैल्यू यहाँ पे 1 है एंड होल डिवाइडेड बाई 2 × a बोले तो 1, सॉरी 3, a की 3 है ना। ठीक है, नो प्रॉब्लम, सही है। तो यहाँ पे अगर बात करें फाइनल रिजल्ट्स के, x = प्लस हो जाएगा 2 प्लस माइनस दिस इज 4 -12 एंड डिवाइडेड बाई 6। तो ये कैलकुलेशन यार, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ। 4 - 12 आपका हो जाएगा -8 डिवाइडेड बाई 6, रूट -8 है। ध्यान रहे, रूट -8 को मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। चेक करो, पहले इतना चेक करो फिर बात करते हैं। जो ये लिखा है क्या लिख सकते हैं, कैसे, रूट सेम है तो अंदर को वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 × -1 कितना आएगा, -8। ऐसा प्रॉपर्टी आप क्लास 8 में पढ़े हो कहीं ना कहीं। ठीक है, 8 को आप रूट के बाहर निकालेंगे तो आ जाएगा इज 2√2 और रूट -1 की वैल्यू आज के लेक्चर में हम लोग आयोटा पढ़ रहे हैं जैसा कि आप जानते हो। ठीक है, 2 कॉमन लेके नीचे से कैंसिल कर सकते हो तो 1 ± √2i डिवाइडेड बाई 3। तो ये हमारे क्वेश्चंस का रूट है। सिर्फ यार इस क्वेश्चन का देने का मेन मकसद ये है कि आयोटा कैसे इसमें इन्वॉल्व हुआ है। ठीक है, ऐसा कोई छोटा सवाल फिलहाल कहीं नहीं आता है, बट ये मैं आपको बता रहा हूँ फॉर्मूले यूज़ करके किस तरह से एक आयोटा को यहाँ पे इन्वॉल्व किया गया है। ठीक है, तो अभी तक जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं इसमें ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं जो मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से था या एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। हाँ, लेकिन जो बेसिक बात बता रहा हूँ, आगे चल के जब हम लोग मेंस एडवांस क्वेश्चंस करेंगे तो देखना कि मैं इन छोटी छोटी बातों का यूज़ करके किस तरह से अच्छे से क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इसलिए यार बेसिक चीज़ों को इग्नोर नहीं करना चाहिए गाइस, चाहे जितना छोटा छोटा दिखे आप उसको लिखो क्योंकि ये आगे चल कहीं ना कहीं काम जरूर आएगा। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कर लो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे एक फॉर्मूले का जो लिखा है 1/i इज इक्वल टू -i, 1/i इज इक्वल टू -i। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए तभी आप समय बचा पाओगे। लेकिन मैं चाहूँगा कि इसकी प्रूविंग भी बताएं। आप कहोगे यार ये तो बड़ा आसान था, इसको याद क्यों करें फालतू में। लेकिन याद करना यार गाइस आपका काम है। ठीक है, इस रिजल्ट्स को याद करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इसका थोड़ा सा प्रूविंग बता देता हूँ कि ये ऐसा क्यों हुआ। प्रूफ ये है यार, जैसे लिखा है 1/i, तो अगर हम अपने इच्छा अनुसार i से ऊपर इसे मल्टीप्लाई कर लें, i से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई किया है तो ऊपर आ जाएगा i और i के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा i²। और गाइस i² की वैल्यू हम लोग आज के लेक्चर में याद कर लिए हैं, इसकी वैल्यू -1 आता है। -1 को ऊपर एडजस्ट कर लो तो यह आ जाएगा क्या, -i। तो लिख सकते हैं हैंस प्रूफ। ठीक है, तो देखा जाए तो प्रूविंग बड़ा आसान है। तो ये आपको सेटिस्फाई किया होगा इस बात से कि 1/i की वैल्यू -i कैसे होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका एप्लीकेशंस के, कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करेंगे। जो बेसिक्स होगा उसका किसी कॉम्पिटिशन कोई लेन देन नहीं है, ये सिर्फ आपको ये बता रहा है कि आयोटा को फिल करो कि ये क्या है वास्तव में, इस आयोटा से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, वो सारे बेसिक क्वेश्चंस की हम बात करें। एनसीईआरटी क्वेश्चंस की अगर बात करें तो आज
आज का ही पढ़ के जाओगे तो सारे क्वेश्चंस अप्रॉक्स लग जाएंगे, ठीक, कुछ एक्सरसाइज के। बट जब कंप्लीट पढ़ लोगे तो आप हलवा हो जाएगा, वो सारे क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है, चिंता नहीं करना है। तो फिलहाल ये बेसिक पॉइंट्स आपको सारे पता होने चाहिए, कैसे कैसे चीज़ों को, सिस्टम को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसको आप नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिया गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे 1/i/67, 2/i/199, 5/i/31, ठीक है। यहाँ पे बार प्लस माइनस भी लग के क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं, बेसिक क्वेश्चंस, ठीक। आगे बढ़ते हैं। सेम स्टेप्स यार, कि i की पावर जहाँ देखो तुरंत उसको 4 का मल्टीपल सोचो ऑलवेज। तो जब 4 का मल्टीपल सोचेंगे तो यहाँ आएगा आपका 4 1 जा 4, 2 6 27 हो गया, 4 6 24 एंड 3 बचेगा। तो देखो 16 चौके 64, 64 प्लस 3 67 यानी कि 67, ठीक है। अब बताओ i पावर 4 की वैल्यू 1 होता है, नो डाउट। i पावर क्यूब की वैल्यू हम लोगों ने आज की डेट में याद कर लिया है, -i होता है। 1 पावर 16 1 होता है और ये बचा -i, ठीक है। तो माइनस मैंने ऊपर दे दिया। और आप बताओ इतना रिजल्ट हम लोग याद कर रहे हैं, कितना होता है भाई, -i माइनस माइनस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो प्लस का i। सो दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक। इस तरह से हम लोगों ने आंसर निकाल लिया। आगे बढ़ते हैं। इसे लिखा 2/i/199। सेम स्टेप, कुछ नहीं चेंज करना है। तो i पावर 4 आपको सोचना है कि 199 में 4 से डिवाइड करें तो कितना कोशिएंट आएगा। देखो मैं क्या सोच रहा हूँ, 4 4 जा 60, ठीक, 39 बचेगा, तो ये आएगा 4 9 जा 36, 4 9 36, ये बचेगा 3 यानी कि i क्यूब। तो ये आ जाएगा 2/1 की पावर 49, i पावर 4 की वैल्यू 1 होता है, आपको पता हो गया है अब तक। तो बचेगा -2/i, ठीक है, ये तो 1 हो गया, बचेगा 2/-i, माइनस मैंने ऊपर एडजस्ट कर लिया है। और ये 1/i है, तो 1/i क्या होता है भाई, -i, तो आ जाएगा आपका 2 × i, ठीक। तो इस तरह के क्वेश्चंस हम लोगों ने यहाँ पे वर्क किया है। तो हमारा आंसर है 2i, फाइनल हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक भैया। आगे बढ़ते हैं। 5/i/31, सेम स्टेप, नथिंग टू बी चेंज एनीवेयर। 4 7 जा 28 एंड 28 इज एक काम कर लेते हैं एक क्वेश्चंस में, चलो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। 4 7 जा 28 एंड प्लस 3 करेंगे तो 31 आ जाएगा। i की पावर क्यूब की वैल्यू क्या होता है भाई, -i, ये आ जाएगा -5/i। चेक करो, 5/-i माने कि -5/i। आगे बढ़ते हैं। 1/i क्या होगा, -i, 5 × i, ठीक है। तो गाइज यहाँ पे माइनस माइनस प्लस यानी कि 5 × i। तो इस तरह से आप देख सकते हो कई सारे आंसर आ सकते हैं, ठीक है। यानी कि 1/i के रिजल्ट अगर -i डायरेक्ट याद है तो यहाँ से आप एक स्टेप कम कर सकते हो, 2-3 स्टेप्स, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने कुछ एग्जाम्पल देखा। अब हम लोग कुछ नए कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं, तब तक आप इसको अच्छे से नोट कर लो। जैसे कि हम यहाँ पे एक रूल पढ़ाने जा रहे हैं, ये रूल आपको काफ़ी काम आएगा गाइज। कैसे, आइए देखते हैं। लिखा है रूट पॉजिटिव। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि √5 की वैल्यू क्या होता है, तो ठीक है, अप्रॉक्स सबको याद होता है 2.5 समथिंग, ठीक है। मैं पूछूँ √7 की वैल्यू क्या होता है, जो भी कुछ होता होगा। 16 की वैल्यू 4 होता है, तो आप देख सकते हो 2.54, ये भी 2.67 आएगा, जो भी मानने मान लो, ठीक है। तो ये एग्जैक्ट नहीं यार, कुछ भी हो सकता है, बस 2 से ज़्यादा आएगा इतना हम श्योर है। तो रूट के अंदर अगर देखा जाए तो ये पॉजिटिव नंबर है, 5 7 16, तो इसका आउटपुट एक रियल नंबर आ रहा है। यानी कि हम लोग यहाँ से एक रूल बना सकते हैं कि रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है, कोई भी पॉजिटिव नंबर हो, तो उसका आउटपुट हमेशा एक रियल नंबर आता है। जैसे 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0, तो भाई 0 भी कैसा नंबर है, रियली नंबर है। लेकिन अगर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आया तो यहीं से स्टार्ट होता है चैप्टर क्या,
कॉम्प्लेक्स, ऑब्लिक में इसे हम लोग इमेजिनरी नंबर भी कह सकते हैं। यानी कि रूट पॉजिटिव तो रियल नंबर, रूट के अंदर जीरो है तभी रियल, रूट के अंदर निगेटिव है तो दो तरह के नाम देते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ओके। अब कुछ और बात करते हैं। जैसे ये मैंने स्क्वायर रूट लगाया हुआ है, ठीक है, सिर्फ स्क्वायर रूट ध्यान रहे। या इन अदर वर्ड्स, अगर यहाँ पे जैसे मान लो क्यूब 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 हो जाता 3 3 3, तब ये तीनों नंबर रियल होते हैं। जैसे क्या होता है, -1 का क्यूब रूट क्या होता है, तो कैसे निकालें, -1 -1 -1। देखो इनका मल्टीप्लाई करोगे तो -1 आएगा, बिल्कुल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्यूब रूट है तो एक पीस बाहर आ जाएगा क्यों क्यूब था। तो देखो रूट के अंदर निगेटिव रहा लेकिन आउटपुट -1 आ रहा है। -1 भी एक रियल नंबर होता है कि नहीं होता है, होता है यार, ठीक है। इसका मतलब है कि क्यूब के अंदर अगर क्यूब रूट लगा है तो निगेटिव होगा तो भी रियल आएगा। यानी कि अगर क्यूब रूट के क्वेश्चन से तो तीनों केसेस में क्या आएगा, रियल नंबर। लेकिन मान लो यहाँ पे 4th रूट हुआ तो तब जो सिचुएशन दिख रहा है सेम टू सेम होगा। इन अदर वर्ड्स, अगर हम सारे बातों को मिलाकर एक साथ बोले, जो कि ये नॉलेज हमारे लिए काम का नहीं है फिलहाल, फिर भी हमें सिर्फ यही 3 याद करने हैं, इसके अलावा हमारा कोई भी नॉलेज काम का नहीं है, फिर भी हम एक नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बोल दे रहे हैं। अगर यहाँ पे इवन पावर क्वेश्चन है यानी इवन रूट से रिलेटेड, जैसे 2 4 6 8, तो हमेशा जो लिखा है वही रहेगा। लेकिन अगर यहाँ पे ऑड टाइप के हैं जैसे 3 5 7 9, तो इस तरह सिचुएशंस में हमेशा सारे के सारे नंबर्स रियल नंबर कहलाएंगे ऑलवेज। ठीक है, तो सिर्फ आपने सुन लिया, मैंने बता दिया, अच्छी बात है। अब यहाँ से हम लोग इग्नोर करते हैं, भूल जाते हैं कि मैंने क्या बोला था। ठीक है, अब आपको जो याद करने का है वो सिर्फ याद करने कि अंडर रूट अगर पॉजिटिव नंबर है तो उसका आउटपुट हमेशा रियल आता है, अंडर रूट के अंदर 0 है तो हमेशा रियल आता है, लेकिन अगर निगेटिव नंबर है तो कॉम्प्लेक्स नंबर आता है यानी कि इमेजिन नंबर। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो। इसके बाद हम लोग कुछ अलग कॉन्सेप्ट की बात करेंगे, देखते हैं क्या है। तो अब हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लिए हैं √-3, जिसकी वैल्यू अपने को बताना है कि किस तरह का आएगा। एक चीज़ तो हमें पता है यार कि इसका जो भी आंसर आएगा तीनों के एग्जांपल्स के, क्योंकि रूट लगा यानी कि स्क्वायर रूट लगा है, उसके अंदर निगेटिव नंबर, तो इसका आउटपुट जो कुछ भी आएगा वो 100% कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। अब कैसे आएगा उसके बारे में बात करते हैं। अब बताओ √-3 को मैथमेटिकली हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, बाय रूट सेम है तो अंदर कोई मल्टीप्लाई होता है। ये क्लास 8 में पढ़े हो कहीं ना कहीं। √3 -1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, आई। इसी नाम से हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है। जैसे अब इसको डायरेक्ट कैसे लिखे, इसको देखकर, यानी जो माइनस होता है वो आई में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद जो बचता है उसको एज इट इज कॉपी कर लेते हैं। तो डायरेक्टली सिमिलरली यहाँ क्या लिखे, √5 यहाँ क्या लिखे, √7/2 इंटू आई। ध्यान है आई रूट के बाहर है, ठीक है। अच्छा, तो ये बात हमने आपको बता दिया। अब यार यहाँ पे एक थ्योरी आता है सडनली, जो आप क्लास 8 में, मैं बार बार कह रहा हूँ कि आप पढ़े हो गए, आई होप याद होगा। ठीक है, √a इंटू √b आपको पढ़ाया गया है कि दोनों का अगर स्क्वायर रूट सेम हो, चाहे यहाँ क्यूब रूट हो तो यहाँ भी हो, 4th रूट हो तो यहाँ भी हो, या स्क्वायर रूट हो तो यहाँ भी हो। फिलहाल हम जो स्टडी कर रहे हैं स्क्वायर रूट के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये इनके रूट के अंदर की क्वांटिटी का आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। ये यार सबको आता है, ऐसा नहीं कि मैं कोई आपको नई बात बता रहा हूँ, ठीक है। लेकिन इतना बताना सबने बताया हुआ है, आपने क्लास 8 में पढ़ा है, सबने पढ़ाया हुआ, ठीक है। बट उस समय आपसे एक बात छुपाया जाता है, वो क्या है वो मैं आज के साथ शेयर करने जाता हूँ, ठीक है। वो ये है, ठीक है, यानी कि बट डज नॉट होल्ड, यानी कि ये जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ तभी लगाओगे जब ए और बी किस तरह के नहीं होंगे। डज नॉट होल्ड, ये बात नहीं लगेगा जब ए और बी यानी कि दोनों नंबर्स आपस में कैसे नंबर हो, नेगेटिव।
बाकी चाहे जिस केसेस के आंसर्स हो वो सब में आप इस प्रॉपर्टी का मल्टीप्लाई करके a इंटू बी लिख सकते हो। तो ये बात हमें क्लास 8 स्टैंडर्ड्स में यानी कि प्लेइंग क्लासेस में आपको ये चीज़ नहीं बताता है, ठीक है, जिसको मैंने आपके साथ बताया। क्योंकि यार उस समय ये सब बताने कोई मतलब भी नहीं होता है, क्योंकि क्लास 8-7 की अगर बात करें तो उसमें क्वेश्चंस भी उसी तरह से होते हैं जिनमें आपको दोनों निगेटिव नहीं देखे होंगे अगर आप जाके सारे बुक पलटो तो, ठीक है। बट यहाँ पे बाइनल बात होता है कि स्क्वायर रूट ए स्क्वायर रूट बी मल्टीप्लाई सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब दोनों नंबर्स कैसे नहीं होना चाहिए, नेगेटिव नहीं होना चाहिए, बोथ कैन नॉट बी नेगेटिव है। तो जैसे मैं कोई एग्जांपल लूँ इसको मिटाने के बाद, फॉर एग्जांपल जैसे लिखा है रूट 16 या ये लिखा मान लो जैसे लिखा -4 इंटू रूट -4, ठीक है, कुछ भी इस तरह लिखा है और आपने गलती से क्या कर दिया इसका आपस में मल्टीप्लाई। तब तो यार अकॉर्डिंग टू यू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लाई करें तो 16 आ जाएगा और 16 का स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 4, जो कि ये जो 4 है वो गलत है। इसका मल्टीप्लिकेशन जो हमने किया है वो गलत किया है। क्यों ये गलत क्यों है? क्योंकि रूट के अंदर अगर दोनों नंबर निगेटिव्स होते हैं तो उसको एक सिंगल रूट के अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अब बात आती है कि इसको तब करें कैसे, तो इस तरह की सिचुएशन को कैसे हैंडल करेंगे। बट आप इस क्वेश्चन को ऐसे ट्राई करोगे, कैसे, अलग अलग अपने अपने प्लेसेस पे इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। तो जैसे लिखा है रूट -4, इसको लिख सकते हैं √4i इंटू √4i, 4 का स्क्वायर रूट 2, दिस इज आल्सो 2, 2 2 जा 4, i इंटू आई स्क्वायर की वैल्यू आपको याद है यार -1 होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो जो एक्चुअल आंसर आएगा वो आपका आएगा -4। तो जो लोग इनका आपस में मल्टीप्लाई करने वाला कॉन्सेप्ट याद किए हैं वो सिर्फ और सिर्फ तभी लगेगा जब दोनों नंबर निगेटिव नहीं होंगे, ठीक है। ए और बी दोनों वैल्यू निगेटिव नहीं हो चाहिए, दोनों नहीं हो चाहिए। अच्छा, अगर एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है मल्टीप्लाई हो जाएगा, चाहे दोनों पॉजिटिव है तो भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ कब नहीं मल्टीप्लाई होगा, जब दोनों नंबर्स एक दूसरे के निगेटिव्स हो, ठीक है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि दोनों वैल्यू सेम हो, जैसे यहाँ पे रूट -5 भी हो सकता है, रूट -2 भी, तो इस सिचुएशन में भी सेम हो सकता है, ठीक है। यानी कि मेन पॉइंट्स यहाँ पे फाइनल रिजल्ट ये आया कि रूट के अंदर क्वांटिटी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे जब दोनों नंबर आपस में निगेटिव होंगे, ठीक है। बाकी अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव है मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं, दोनों पॉजिटिव है मल्टीप्लाई कर दो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को फिनिश किए, ठीक है, इसको नोट कर लो आप। अब हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं, IIT JEE 2012 में आया था। इसमें लिखा है गिवन z इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर हुज इमेजिनरी पार्ट इज नॉन जीरो। तो थोड़ा सा यहाँ पे अगर बात करें कि इमेजिनरी पार्ट इज नॉन जीरो क्या मतलब है, अभी हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है a+ib फॉर्म का होता है, ठीक है, वो नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे। जो b वाला पार्ट से उसी को आ गया है कि वो जीरो नहीं है, यानी b की वैल्यू जीरो को छोड़ के बाकी कोई भी नंबर ले सकते हो, ठीक है। फिलहाल इसका कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, अभी बताऊंगा। एंड a = z² + z+1 देन a कैन नॉट बी। तो इस चार ऑप्शन में a की वैल्यू ऐसा क्या नहीं लिया जाए, कैन नॉट लिखा है, ठीक है, कैन नॉट बी। a = z² + z+1 में a की वैल्यू क्या नहीं लिया जाए, ठीक। तो आप देखो गिवन है, तो यार इस क्वेश्चंस को करने के मेरे पास दो मेथड है, लेकिन उसका जो फर्स्ट वाला मेथड है वो काफ़ी इजी वे में कर देता हूँ, क्योंकि सेकंड मेथड से हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे तो सोच के आपको बता देंगे, करेंगे नहीं, ठीक है। उससे काफ़ी लेंदी चला जाएगा, हो सकता है 2 पेज में आपका काम बने, लेकिन इसको जल्दी से लगाना है तो सिर्फ यही मेथड आपको सबसे बेस्ट होगा जो अभी बताने जा रहे हैं, ठीक है। फिलहाल मेरे पास 2 मेथड यहाँ पे। अब बताओ z के बारे में कहा गया है, इसमें यार a को ट्रांसफ़र किया राइट हैंड साइड और z में क्वाड्रेटिक बना लिया, ठीक है। और z बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर, और आप बताओ z में क्वाड्रेटिक है, यानी कि जो z की वैल्यू आएगा इन्होंने बोला है कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि इसके जो रूट्स हैं वो कैसे है, इमेजिनरी। कैसे पता चल रहा है कि इमेजिनरी है, क्योंकि यहाँ की जो z की वैल्यू है यहाँ पे वो कैसा बोला गया है, वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। इससे पता चलता है कि यहाँ पे जो रूट्स आएंगे वो इमेजिनरी आएंगे। और आप बताओ किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के जो रूट्स इमेजिनरी कब आते हैं, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट कैसा होता है,
वो नेगेटिव होता है। सो आई होप डिस्क्रिमिनेंट आपको पता है अच्छे से। तो बी स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू होता है जेड स्क्वायर कोएफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर का, और सी की वैल्यू यहाँ पे 1 माइनस ए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग रिजल्ट लिख लिए। इतना नोट कर लो, मिड आर्क क्वेश्चन को वापस सॉल्व करते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ लिखा 1 स्क्वायर यानी 1 माइनस 4 टाइम्स 1 माइनस ए लेस देन 0, 1 माइनस 4 प्लस 4a लेस देन 0, दिस इज माइनस 3 प्लस 4a, तो 4a लेस देन 3। 4 एक पॉजिटिव नंबर होता है तो उससे डिवाइड कर सकते हैं हम लोग 3/4, ठीक है। क्वेश्चंस में a की वैल्यू क्या पूछा था कि a की वैल्यू कैन नॉट, मतलब a की वैल्यू क्या नहीं हो सकता। तो देख सकते हो जैसा कि इंटरवल है, a की वैल्यू लेस देन 3/4 है, तो यानी कि इस नंबर में सिर्फ 3/4 नहीं आएगा, और 3/4 से पहले जितने भी नंबर आ सकते हैं वो सब के सब आएंगे। तो क्योंकि हमें कैन नॉट का जवाब देना है, तो इसके हिसाब से कैन नॉट द वैल्यू ऑफ a वो आ जाएगा आपका 3/4। ध्यान है क्वेश्चन में कैन नॉट बोला है, इसलिए मैं इस ऑप्शन को टिक कर पा रहा हूँ, ठीक है। तो अगर ऑप्शंस के हिसाब से बात करें तो वो आपका लास्ट ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर लास्ट, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने आज के लेक्चर को फिनिश किया। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से कुछ वैरायटी पढ़ेंगे, जैसे थोड़ा सा हिंट दे दूँ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर a+ib फॉर्म में होता है, फिर उसका क्या क्या मीनिंग होता है, किस तरह से चीज़ों को डिस्टेंस एंड आर्गूमेंट, ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे, ठीक है। और आपको ये सारी चीज़ अगर पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और इसके DPP के लिए आपको गूगल प्ले स्टोर से सुप्रीम 60 का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जहाँ पे इस सारे कॉन्सेप्ट के हम लोग DPP वहाँ पे बना के सेव किए हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।